ऑर्गेनाइज करे सो हमारा कदीर भाई की, हमारा एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और एमपी एमएलए मुदस्सिर साहिब भाई की, और हमारा वेणुगोपालचारी साहब, हमारा आमदार शकील भाई, हमारा जनरल सेक्रेटरी बीआरएस का हिमांशु तिवारी, आपको सब लोगों को सलाम अलैकुम भाई। हमने हमारा बीआरएस प्रेसिडेंट साहब केसीआर साहब 24 तारीख को यहाँ पे 24 ऑफ दिस मंथ आम कास ग्राउंड में मीटिंग है, जहीर सभा है। वो मीटिंग के लिए हमने आया, 4 दिन हो गया। औरंगाबाद में किधर कौन सा गली में घूमे तो भी सब लोग अभी बीआरएस बोल रहे। अब यहाँ पे 1 घंटे के पहले कदीर भाई बोला आप आ जाओ, नया टीआरएस का अड्डा बना रहे, यहाँ पे बीआरएस का ऑफिस है, हमारा खुद का जगह पे बना रहे। हमारा भाई लोग आ रहा, तकरीबन 1000 लोग तक आ रहा बोले, तो हमने 1 घंटा पहले बोला। मैं आया, घंटा में पूरा देखे तो 1000 लोग आए। अब औरंगाबाद में नांदेड़ में जो बीआरएस का कार स्पीड चालू हो गया 80 स्पीड में, वहां से खानदार लोहार गए तो वहां पे 100 स्पीड है। अभी औरंगाबाद में 120 स्पीड में चल रहा है। हमने किसी को गालियां देने को नहीं आया यहाँ पे औरंगाबाद में। हमारा बहादुर स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में जो काम कर रहे, 9 साल में जो काम करे, जो तेलंगाना मॉडल औरंगाबाद में होना, महाराष्ट्र में होना, पूरा हिंदुस्तान में होना बोल के हमने बोल, बाकी भी है। जो तेलंगाना मॉडल बोले तो रॉकेट साइंस नहीं है, वहाँ भी माइनॉरिटी भाई लोग हैं। माइनॉरिटी भाई लोगों को वहाँ पे जो काम कर रहे, हमारा भाई लोगों का 1 2 3 में तकलीफ रहता, और गरीब लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं पूछता। माइनॉरिटी भाई लोग सिर्फ पढ़ने में, अच्छा पढ़ने के लिए बच्चे देखता। और इससे पहला यहाँ पे हमारा तेलंगाना में जो शादी मुबारक एग्जाम्पल, शादी मुबारक वहाँ पे इधर का रिश्तेदार उधर है, उधर का रिश्तेदार इधर है, इधर महाराष्ट्र, उधर तेलंगाना है। उधर हमारा बहनी की शादी करे तो हमने 1,01,016 रुपए हमने दे रहे, यहाँ पे आ गए तो इधर नहीं मिल रहा। वहाँ पे गुरुकुला पाठशाला है, हमारा बच्चा माइनॉरिटी बच्चा पढ़ना बोले तो 1000 स्कूल में एक बच्चा के लिए 1,25,000 हमने खर्चा कर रहे, इधर आ गए तो एक आमदार का बेटी पढ़ने के लिए भी उतना होता, हमारा माइनॉरिटी भाई लोगों का बेटी बच्चा पढ़ने के लिए भी वही 1,25,000 होता। उधर दे रहे, इधर नहीं दे रहे। रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे धन की कम नहीं है। ये कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र, यहाँ पे धन की कम नहीं है, मन की कम है। वहाँ पे हमारा सीएम साहब जो दे रहा, इधर क्यों नहीं दे रहा। और एक रमजान का ऑफिशियल वहाँ पे कर दिया। रमजान का हर एक इफ्तार में 9 साल से हम एक आमदार उधर इफ्तार में ऑफिशियल जाके हमारा भाई लोगों का साथ इफ्तार ले लेके हैप्पी रमजान बोल के, फिर हमने कपड़ा हमारा भाई लोगों को दे के आ रहे। यहाँ पे है वो स्कीम है होगा, ताली बजाओ। मोदी दिया क्या? दिया सिंपल वो मॉडल तेलंगाना मॉडल बोल रहे, जो माइनॉरिटी हमारा भाई लोगों को हमने कर, यहाँ पे भी वो ना बोल के हमने पूछ रहे, गलत है। वहाँ पे हर एक घर में पानी दे रहे, 40,000 करोड़ खर्चा करके वहाँ पे 1,40,000 किलोमीटर पाइपलाइन डाल के हर एक घर में ऐसा मिनरल वाटर दे। यहाँ पे आमदार आए तो आप लोग मिनरल बिस्लर वाटर दे रहे, मगर हमारा पूरा हैदराबाद से पकड़ के, ओल्ड सिटी से पकड़ के हर एक गांव में, कोने कोने गांव में, लंबर ठंडा में भी हमने बिस्लर पानी दे रहे। उसके लिए 1,40,000 किलोमीटर का पाइपलाइन डाल के सबको पानी दे रहे। अच्छा चीज है नहीं है? अच्छा है बुरा है? ये मॉडल अच्छा है?
गोलमाल मॉडल मोदी का हो ना, असली मॉडल तेलंगाना का होना। आप बोलो तेलंगाना का। ऐसा 450 स्कीम्स हमने कर रहे। बेटी फायदा से, बेटी बच्चा फायदा से फ्री डिलीवर 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में हमने कर रहे। बिजली 24 आवर्स दे रहे, बिजली 24 आवर्स फ्री करंट दे रहे। यहाँ पे षटकार लोगों की दे रहे। एक दिन कोई खाना खिलाए तो उन्हें अच्छा रहना, अल्लाह का फजल से, अल्लाह का करम से अच्छा रहना, उनको आशीर्वाद देते नहीं देते, प्रेयर करते। एक दिन कोई खाना अच्छा खिला तो ऐसी पूरा देश को डेली खाना खिलाने वाला षटकार लोग है, किसान लोग है। प्राइम मिनिस्टर से पकड़ के हमारा खदीर भाई तक, हमसे पकड़ के हमारा शकील भाई तक खाना खिला रहे किसान लोग। उसके लिए हमने बिजली फ्री दे रहे, उसके लिए 1 एकड़ को 10,000 रुपए हमने दे रहे। पहली दफा हमने एक बार नांदेड़ में हमारा सीएम साहब आके एक मीटिंग करे तो महाराष्ट्र बजट में 6,900 करोड़ दिया। फिर आप लोग सपोर्ट कर दिया तो पूरा हिंदुस्तान इधर आके आपके लिए काम करते। जो तेलंगाना मॉडल है सेम इंप्लीमेंट यहाँ पे सीएम केसीआर साहब करते। अच्छा है ना? अच्छा है बुरा है? अभी तेलंगाना मॉडल होना नहीं होना? होना वाला हाथ उठाओ। अरे एक भाई दो हाथ उठाओ। होना ना सबको? औरंगाबाद में भी तेलंगाना मॉडल होना ना? होना नहीं होना? यही पूछ रहे, किसको गालियां नहीं दे रहे। हमारा भाई इन लोगों को वहां पे शादी मुबारक कैसा दे रहे वैसा यहाँ पे दे दो। हमने कैसा बिजली दे रहे यहाँ पे महाराष्ट्र में वैसा बिजली दो। हमने किसान लोगों को 1 एकड़ में 10,000, 60 लाख एकड़ में हम कैसा दे रहे वैसा दे दो। हमने कैसा मिशन भगीरथ का पानी हर एक घर में दे रहे, हमारा माइनॉरिटी भाई लोगों का घर में भी दे रहे, वैसा महाराष्ट्र औरंगाबाद में दे दो। हमने जो 450 स्कीम्स है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हम कैसा कर रहे वैसा करो। रमजान को हमने कैसा वहां पे सेलिब्रेट करे वहां पे यहाँ पे सेलिब्रेट करो। हम खाना वो एक घर में सीलिंग भी निकाल दिया। इससे पहला कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट से सीलिंग था, एक घर में 5 लोग रहना, 5 लोगों की हमने देते 6 किलो का हिसाब। हम तेलंगाना में 10 रहेंदो 15 रहेंदो, हम 6 किलो का हिसाब से हमें दे रहे, सीलिंग निकाल दी। वैसा कई चीज में हमने काम कर रहे। वो मॉडल तेलंगाना मॉडल यहाँ पे होना, दूसरा कुछ भी नहीं है। आप लोग इतना फिर 24 दिस मंथ आम कास ग्राउंड में है, सबको मालूम है ना? केसीआर साहब आ रहे जो मालूम है ना? मालूम है नहीं? और शकील भाई भी बोलता, हमारा छारी साहब भी बोलता। हम ये रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं बोल रहे इसमें। सिंपल तेलंगाना मॉडल यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। हम यहाँ पे नया था, औरंगाबाद में नया था, नांदेड़ में भी नया था। सीएम लोग बोल रहे क्यों आ रहे, परमिशन नहीं देते, इधर नया नहीं देते। हम नांदेड़ में कांदार लोहा में मीटिंग लगाए तो एक लोगों का वो देख के परेशान होके क्या करना मालूम नहीं हो कि इधर आके महाविकास आघाड़ी मीटिंग करा दी। पूरा गड़बड़ में जेलबंद में आके मीटिंग करा, 20,000 लोग भी नहीं आए। हम मताओ बोलो, उन्होंने बोल रहा हम मताते नहीं आते, हम नहीं आते। आप ये काम करो, शादी मुबारक दे दो, पानी दे दो, मिशन भगीरथ दे दो, कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमारा जैसे 1 लाख करोड़ से वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन बनाओ, ऐसा काम करो। बच्चों के लिए 1,25,000 हम दे रहे, 2 लाख दे दो, बहुत पैसा है। आपका बजट डबल है या कि धन की कम है। हम ये सिंपल ये मॉडल को होना बोल के हमने पूछ रहे। सीएम साहब और डिटेल में 24 दिस मंथ आमकास ग्राउंड में बोलेगा, और हमारा शकील भाई भी अभी और डिटेल में बोलेगा, वेणुगोपाल चारी साहब भी बोलेगा। हम इतना लोग हमारा पूरा मिलके 1,000 लोग तक आप बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हो रहे। और एक बार आपको रमजान का मुबारक बोल के सबको मराठी में नमस्कार नहीं है, नहीं जमा ले लिया सर्वांना माझा राम राम। थैंक यू। साहब आप बात
ठीक है, मेरे बात कर लेंगे। शुक्रिया अदा करके सबको वेलकम करें। आप करे बात नहीं करो, आपकी मत तफसील में वेणुगोपाल साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ जो अपने ख्यालात से मंच पर उपस्थित कमिश्नर साहब और महाराष्ट्र का टीआरएस पार्टी का इंचार्ज आदरणीय आमदार राजकोटकर निजामाबाद जिला में के जीवन रेड्डी साहब और तेलंगाना में 119 सीटें 119 सीट में 2 दिन से प्रोटेस्ट चुनाव आके अपने पास आए सो अपना आदरणीय एमएलए से शेखर भाई साहब और आज ये मंच पे उपस्थित तो सरकार अपना नरसरी अंसारी साहब और जो नमाज होने के बाद सब लोग यहाँ पर सर ने करने के लिए अच्छा जमा आने वाले प्रोग्राम जो 24 प्रोग्राम सीएम साहब तेलंगाना का सीएम दिया की तरफ से वो प्रोग्राम कामयाब करने के लिए आए सो सबको और फिर एक बार आगे बोलते हुए साहब बोलेंगे और इससे पहले कंडिशा भी बोलेंगे। हमेशा हर मीटिंग में हम बोलिए तेलंगाना मॉडल अखबार में आए परसों प्रेस मीटिंग में वही बहुत देखेगा तेलंगाना मॉडल क्या है। महाराष्ट्र तेलंगाना से काफी 3 टाइम लार्जेस्ट एरिया है और इनकम भी ज़्यादा है। वैसी गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान वेस्ट बंगाल यूपी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा स्टेट से तेलंगाना 8 साल पहले फॉर्मेशन हुआ 8 साल का स्टेट है तेलंगाना और इनकम भी बहुत कम है। इसे बहुत भी केसीआर साहब जो 14 साल सेपरेट तेलंगाना के वास्ते लड़े आपके महाराष्ट्र विदर्भ के वास्ते ज़्यादा लोग लड़े हमारा सफल नहीं हुआ था। मैं तेलंगाना होने के लिए तेलंगाना वास्ते जो गवर्नमेंट आंध्रा तेलंगाना दो में था तेलंगाना सेपरेट होने के बाद 14 साल कोने कोने में घर खोल के तेलंगाना का हासिल करे केसीआर साहब। उनको मालूम है कौन सा एरिया में क्या तकलीफ है, उनको मालूम है वो एरिया में कौन रहते माइनॉरिटी रहते मेजॉरिटी रहते गोरमट रहते दलित रहते उनको मालूम है। उसके वजह से हम प्रगति करते विचार करते रहते अधिकारी ब्यूरोक्रेट रहता है पहला 10 कंडीशन रखता नीचे जाएगा और 2 कंडीशन रहता 12 कंडीशन रख के स्कीम इम्प्लीमेंट के वास्ते जनता का पास जाता जनता के पास आए तो फेलूर होता फेलूर होने पर स्कीम लाए हमारे फेलूर होते बोलता। मगर तेलंगाना का सीएम ऐसा नहीं उन्होंने 14 साल फिर के जात किसका है गवर्नमेंट का है दलित का है माइनॉरिटी का है ओबीसी का है कहाँ पर है उनका जीवन प्रमाण क्या है देख के हर एक शख्सियत को हर एक आदमी को पहला डेवलपमेंट करना। तेलंगाना में इरिगेशन का पीने का पानी नहीं था प्रोजेक्ट नहीं था बिजली नहीं था। अभी तेलंगाना आने के पहले 6000 मेगावाट करंट था कितना 6000 मेगावाट था। तेलंगाना आने के बाद 16500 मेगावाट हो गए सिर्फ 8 साल में। जो 60 साल में 6000 मेगावाट है तो तेलंगाना कायम होने के बाद तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद लगभग 16500 मेगावाट उत्पादन किया गया। उससे क्या हुआ बिजली के बाद से तड़प रहा राजस्थान 24 घंटा फ्री करंट बना है 24 घंटा कभी 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 24 लाख मोटर्स है इलेक्ट्रिक मोटर्स उसको फ्री करंट बना है। 8 घंटा 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हरियाणा भी 8 घंटा दे रहे कंटिन्यू नहीं दे रहे वहाँ पर फुकट नहीं दे रहे मीटर लगा के दे रहे। यहाँ पर तेलंगाना में बगल मीटर का फुकट 24 घंटा दे रहे और पीने के बाद आदमी क्या होना अभी सुबह अभी आने के बाद पूरा बिस्तरी मांगा है ऐसा बिस्तरी जरूरत नहीं रहता बोल के कोना कोना पे हर गाँव में
अगर दलितवाड़ा होंदो, गिरिजनवाड़ा होंदो, माइनॉरिटी गली होंदो, बस्ती होंदो, जो तालाब रहता, किनार रहता, उसके साथ लगभग 2 लाख मीटर्स का पाइपलाइन डाल के हैदराबाद में प्रगति भवन में सीएम साहब और खलील साहब आने के बाद कौन सा पानी पिए, गांव में भी एसटी वाला माइनॉरिटी वाला वही पानी पी रहे हैं। वही डिफरेंस है, यही तेलंगाना मॉडल है। वहाँ पर यहाँ पर बिस्लरी का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिनरल वाटर ही सप्लाई कर रहे, लगभग 32 डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कर ले। होने के बाद तालाब रहता, औरंगाबाद में एक प्रोजेक्ट है और महाराष्ट्र में भी एक प्रोजेक्ट आया है। रानाईता चेवेला हम यहाँ से पानी लेके हमारा काशकार करें और दे दूंगो के बोले, साबी दे दूंगो के बोले, मगर महाराष्ट्र सीएम जो फडणवीस से रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए ऐसा परिस्थिति तेलंगाना में नहीं है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कायम किया, उससे काशकार को पानी ज्यादा होके 1 करोड़ 10 लाख टन, कितना 1 करोड़ 10 लाख टन ये साल में पैडी का फसल आ गए, फसल पैडी का फसल बाहर आ गए। पूरा देश में 1 करोड़ 70 लाख है, तो सिर्फ तेलंगाना में 1 करोड़ 10 लाख पैदा फार्मर्स बाहर काम कर रहे ना, बिजली फ्री दे रहे, डीएपी यूरिया फ्री दे रहे, और जो पैडी बोल दो, कपास बोल दो, सोया बोल दो, वो सपोर्टिंग प्राइस लेके खरीद करे, सरकारी खरीद कर रहे पूरे हर गांव में। काशकार क्या होना, इसलिए पहला काशकार वजह से अपन बाहर इंडिया में क्या 70% थी काशकार है, उसे काशकार का पूरा क्षेत्र संगठन हम देखे होगा जंतर मंतर में हर साल में जो शरद जोशी था और अपना अन्ना हजारे था, वो लोग पूरा जाके रेट के वास्ते लड़ता था जंतर मंतर में हर साल में। तेलंगाना में जरूरत नहीं है। तेलंगाना में काशकार के लिए जो स्कीम अमल क्यों आ गया, जैसे अपना जीवन रेड्डी बोले, अगर खेत में पड़े तो क्या होता, एक बार बारिश आते वो पूरा सूखा पड़ते, खरीद नहीं करते, वैसा चीज नहीं होना बोल के हर काशकार को लगभग 70,000 काशकार को एक साल में 10,000 बैंक अकाउंट सरकारी दे रहा। सरकार दिए तो क्या होता है, नुकसान नहीं तो भी ये पैसे से निभा सकते, उन फैमिली देख सकते। अगर बदकिस्मत से वो इंतकाल हो गए थे, काशकार इंतकाल हो गए नहीं तो एक्सीडेंट कुछ हुए तो कौन सा वजह तो भी 5 लाख रुपए 7 दिन का अंदर उनका बैंक अकाउंट में डाल दें। यही तेलंगाना में, ये गुजरात में नहीं है, आपके महाराष्ट्र में नहीं है। काशकार के वास्ते एक काम कर रहे और पीने के पानी के वास्ते पूरा तेलंगाना पीने के पानी की दिक्कत नहीं है, तालाब ज्यादा हो रहे, बिजली फ्री है। और इसके अलावा जो अभी पैसा बोले, अपना गरीब मासूम बच्चे रहता, माइनॉरिटी में 90% गरीब रहता, जो सचार कमिटी बोल दो, आज कमिटी बोल दो, 2% नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2% आती रहे, पूरा लोग गरीब बोल के कमिटी इम्प्लीमेंट करे, पार्लियामेंट संसद को बनाते। वो देख के हमारा साहब जो शादी करे तो, जो बच्ची को शादी करे तो उन्होंने ससुराल को जाने के पहले उनका माँ का अकाउंट में 1,16,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल, शादी वाला बोल के रुका दिए तो आपको, रुका देने के बाद शादी होने के बाद 7 दिन में अम्मा का उनका मदर का अकाउंट में 1,16,000 सरकार दे रहा। माइनॉरिटी बोल दो, मेजॉरिटी बोल दो, जो 12,000 का इनकम कम वाला दे रहा। ये सुविधा तेलंगाना मॉडल है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। वैसे इससे पहले बोले रेशन कार्ड रहते सबको, रेशन कार्ड में सीलिंग रहता, हमारा पास सीलिंग नहीं है। एक आदमी को 6 किलो, कितने आदमी रहता फैमिली में, 10 आदमी से ज्यादा नहीं रहता। 10 आदमी गए तो 60 किलो ऑटो लेके खाली उन्होंने रेशन कार्ड लेके 60 किलो बैग में लाके घर पे देने का सिस्टम तेलंगाना में है। एक कार्ड को 60 किलो दे रहे। मोटे राइस नहीं है, जो बारी राइस है, सीएम साहब जो प्रगति भवन में खा रहे वो राइस भी आजकल दे रहे, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हॉस्टल में होने दो, अपने घर पे होने दो, बारी राइस दे रहे। वैसे ही माइनॉरिटी के नहीं पढ़ते बच्ची, माइनॉरिटी बच्ची बाहर नहीं आती, उसलिए वो पढ़ाई के वास्ते जो अम्बेडकर बोले सबको पढ़ाना बोल के, वो काम से अनुसार पढ़ाने के वास्ते 60 साल में
रेजिडेंशियल स्कूल्स था तेलंगाना में, आंध्रा में, तेलंगाना मिलके 60 साल में। अभी 8 साल में 1000 स्कूल सिर्फ माइनॉरिटी के वास्ते 600 स्कूल लगा के एक बच्चे का 1,25,000 रुपए इनको खर्च कर रहे। अपन संडे नॉनवेज खाते, वो बच्चे की भी नॉनवेज चिकन देते, मटन खिलाते, और मंगल के दिन भी मटन खिलाते। संडे चिकन खाया है तो मंगलवार मटन, संडे मटन है तो मंगलवार चिकन, और एक जुम्मा का दिन भी वहाँ पर फिश। ऐसा एक साथ एक वीक में 3 दिन नॉनवेज सिर्फ बच्चे का बच्ची दे रहे, वेजिटेरियन वालों को स्वीट दे रहे और सब दे रहे। ये सुविधा महाराष्ट्र में क्या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर गुजरात में ये तेलंगाना मॉडल है, इसलिए हर तरीके में तेलंगाना GSDP ग्रोथ रेट देश से ज्यादा हुआ। देश 5% से तो तेलंगाना 90% हो रहा अभी GSDP ग्रोथ रेट। इरिगेशन है, पीने के पानी का है, बिजली है, और IT इंडस्ट्री मालूम है आपको। हैदराबाद आया हूँगा, यहाँ पर अपना बच्चा IT पढ़ते होंगे बीटेक होने के बाद। अभी अमेरिका होने के बाद अमेरिका कंपनी जो अपना गूगल होने दो, डेस्कटॉप होने दो, एप्पल होने दो, अमेजॉन होने दो, अमेरिका बाद में लार्जेस्ट स्पेस के नवी कंपनी हैदराबाद में शुरू करे, दुनिया में काम शुरू नहीं करे। वो 5 कंपनी मिलके फेसबुक, अमेजॉन, डेस्कटॉप, एप्पल मिलके 1 लाख आदमी को वो नौकर देने के वास्ते इस्तेमाल करने के बाद सरकार में 15 दिन में परमिशन दे दिया गया। ये गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये तेलंगाना मॉडल है। उसके तेलंगाना में 8 साल जो नतीजा से बताए, साबित किए, सिर्फ इलेक्शन टाइम पे हम बोलते वो करेंगे ये करेंगे बोल के, अभी करे नहीं, करके बताए। क्षेत्र में, छोटा क्षेत्र में इनकम नहीं, सब क्षेत्र बताए। माइनॉरिटी महाराष्ट्र में कहीं को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसका इनकम ज्यादा है और MP ज्यादा है, MLA ज्यादा है। वही फिर सांप्रदाय को जो पॉलिटिक्स रहता वो छोड़ देके तेलंगाना मॉडल महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करना, तेलंगाना मॉडल औरंगाबाद इम्प्लीमेंट करने के लिए CM साहब, तेलंगाना CM साहब देश पर पूरा खासकर अच्छा रहना, जनता अच्छा रहना, वो जो तेलंगाना में साबित करके बताए 8 साल में, उसके देश में ये व्यवस्था आना बोल के 24 तारीख अपने पास मीटिंग जलसा कर रहे। आप सब लोग हम सुने, आप लोग सुने, मालूम है सब लोग बहुत एजुकेटेड है, फिर भी तेलंगाना मॉडल अपना औरंगाबाद में होना, तेलंगाना मॉडल अपना महाराष्ट्र होना बोल के जो BRS कदम उठाए, वो BRS को और KCR को आप मदद देना, दुआ देना बोल के हुए ये पवित्र रमजान मास में अल्लाह बदल से ये प्रोग्राम कामयाब होना और 24 तारीख मीटिंग सक्सेस होना। BRS होने वाला औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी BRS MPs BRS MLA आ रहे बोल के बोलते हुए मैं विदा लेता हूँ। मैं हमारे शकील भाई आमदार साहब को दावत देने से पहले ये प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सभी हमारे अंसारी के दोस्त और साथियों का ही प्रोग्राम है। मैं मुदस्सिर अंसारी से गुजारिश करता कि 2 लफ्ज़ अफजाई के लिए हमारे साथियों को सामने। BRS में जुड़ने की मेरी 2 वजह है। पहली वजह हमारे सरदार अब्दुल कबीर मौलाना साहब, दूसरी KCR साहब, BRS पार्टी, ये विकास का मॉडल है। आप सबने यहाँ पर सुना कि जो भी स्कीम है जो आएगी, आने वाली है, जो यहाँ पर पार्टी अगर मजबूत होने के बाद यहाँ पर ये लोग सारी स्कीम लाएंगे, सारी स्कीमों का फ़ायदा तो आम जनता को पहुँचेगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद है, तो ये मेरी हिम्मत, मेरी एनर्जी है। आप इसी तरीके से मेरा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह यही एनर्जी और यही हिम्मत के साथ हम आने वाले वक्त में कुछ नया करेंगे मिलकर इंशाअल्लाह। आप लोगों का साथ चाहिए। मैं इतना वादा करता हूँ ये सारी स्कीमों के अलावा कि हम हमारी कौम और मिलत के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो दूसरे लोगों ने सिर्फ वादे किए, झूठे वादे, और कौम को निशाने पे लाकर रखें। बटन बोलकर या जो भी बोलकर हमारे आज नौजवान बेखसूर अच्छे जेलों में बंद हैं,
ये इंशाल्लाह हम ये नहीं होने देंगे। हमारी जो पार्टी आने के बाद यहाँ पर जो हमारी लीडर्स आएंगे, कारोबार के लिए जो हो सकता है उनके लिए मदद करेंगे। दवाखाने, हॉस्पिटल, दो ही चीज़ें चाहिए नौजवानों को यहाँ पर। हॉस्पिटल्स के मामला देखना है उनके, मिडिल क्लास फैमिली को ये चाहिए। पुलिस स्टेशन के मामला है, इसके अंदर हमारे को सब सपोर्ट रहेगा हर चीज़ का। मौलाना साहब हमेशा हमारे साथ हर कदम पे कदम हमारा साथ दिया है। जहाँ पर भी जो भी मामला आते हैं फॉर्म मिलने के लिए उन्होंने हर फैसला लिया और हम इसीलिए उनके कदम पे कदम रखे। आप लोगों का बस यही साथ बनाए रखिए। बुला कर लो। बहुत शुक्रिया अहमद अफजाई का। मैं दावत देता हूँ आमदार शकील भाई को कि अपने ख्यालात से मुस्तफ़। ऐसा देखो साइड से लोग सुनने के लिए आए। इधर आ मेरे साथ इस औरंगाबाद के शहर औरंगाबाद में इस प्रवेश सभा में मंच पर हाजिर आली जनाब जीवन रेड्डी साहब, बीयूसी चेयरमैन और एमएलए आर्मूर, आली जनाब इज्जतमाब वेणुगोपाल चारी साहब जो 3 बार आमदार और 3 बार खासदार और सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके, और हमारे यंग लीडर हिमांशु तिवारी जो ऑल इंडिया बीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, और आली जनाब इज्जतमाब मौलाना अजीर भाई साहब। उसी तरीके से आज भारी पैमाने पे बीआरएस पार्टी में शमूलियत लेने वाले औरंगाबाद के हरकियाती कायद, औरंगाबाद की आवाज़ हमारे मुदस्सिर अंसारी साहब, और वहाँ पे तशरीफ फरमा तमाम मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद। आज वक्त आ गया है जब जब जुल्म बढ़ता है वहाँ पे अल्लाह की रहमत ज़रूर नाजिल हो जाती है। आप तमाम को मैं बता दूं कि पिछले 70 साल में हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम का जिस तरीके से वोट बैंक के लिए मुस्लिम कौम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप तमाम लोग, आपके वालिदैन, आपके दादा परदादा सदियों से देखते आ रहे हैं। एक ज़माने से हम लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देते थे, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। मेरे दादा भी कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे। हमारा मानना ये था कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है और सारे मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे। इसी सोच से सारे लोग, हमारे जितने पुराने लोग हैं, सब कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन क्या हुआ, बगल में हमको रखे, हमारे को साथ में रख लेके पीछे से भी छुरा भोंक दिया, आगे से भी गला काट दिए, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। सालों साल के हमारे वोट लेके वहाँ पे हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। ये उन लोगों का जो है इंसाफ मुसलमानों के साथ, ये इंसाफ कांग्रेस पार्टी का था। इसके अलावा कई कमीशनें डाली गई हिंदुस्तान में, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन और कई कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन, ये कमीशन, फलाना कमीशन, इनका कमीशन, अमका कमीशन, सारी कमीशनें डाली गई। उसमें ये बोल के कमीशन फॉर्म किया गया कि मुसलमानों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मुसलमानों की पढ़ाई कहाँ तक हुई, उनके हालात किस तरीके तक पसमानदा है, इसको मालूम करने के लिए एक हिंदुस्तान में कई कमेटी पार्लियामेंट की तरफ से
फॉर्म की गई, सच्चार कमेटी है, कई सारी कमेटियां पड़ गई कांग्रेस की सालों साल हुकूमतों में। इवन अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में भी कमेटी कायम की गई। सारी कमेटियों का मानना यह था कि आज अगर हिंदुस्तान में अगर कोई पसमानदा हालत में है, SC ST से भी अगर पसमानदा हालत में कोई है, वो मुसलमान है। जो पूरी अगर हिंदुस्तान में कोई पिछड़ी जात है, पिछड़ी कौम है, तो वो मुसलमान है। इनको किस तरीके का इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये सारी रिपोर्टों में, ये सारी कमीशनों ने बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके का अमल, किस तरीके की हमलावरी मुसलमानों की तरक्की के लिए और दूसरे दिगर माइनॉरिटीज की तरक्की के लिए हिंदुस्तान में कहाँ हुई, एक बार आप लोग सोचिए। हमेशा पार्टियां आ रही है, मजहब का नाम लेके लूट फूट मचा के किसी तरीके से अपने नौजवान बच्चों को दंगे फसादों में ये आज मुब्तला करके कई तरीके से बच्चे जेलों में बंद, माँ बाप परेशान, ऐसे हालात पैदा करते रहे सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। आज मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पे औरंगाबाद का नाम बदलने की कोशिश की गई है, महाराष्ट्र के कई ऐसे मुस्लिम कायद है जो मिनिस्टर। जब हम अदा करते हैं तो खाने से रुक जाते हैं, तो अल्लाह के हुक्म को अदा करते हैं। नफ्स कहता है वो अमल करने को, लेकिन अल्लाह के डर से हम नहीं करते। तो ये कंट्रोल एक महीने में हमारे को ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे आना है कि जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करना है, जहाँ मना किया है उससे रुक जाना है। अब आप कहेंगे कि ये जमात का काम चल रहा है, अल्लाह रसूल की बात हो रही है, ये सियासत है। 24 घंटे की ज़िंदगी में हमारे को हुक्म है कि हर माहौल में, हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म को तलाशना है और उन चीज़ों से रुकना है जिसको हमको रोका गया है। इस मुल्क में, इस महाराष्ट्र के अंदर में फिरका परस्तों ने ऐसे माहौल को जन्म देने की कोशिश की। हमारी अपनी पार्टियों ने भी फिरका परस्ती में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने 25-25 साल जिन पार्टियों के अंदर अपना वक्त गुजारा है, आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, माहौल बदल जाएगा, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा सिपा सालार हिंदुस्तान में BRS के नाम से तेलंगाना में KCR के नाम पे ऐसा मर्द मुजाहिद फिरका परस्तों की जमात के खिलाफ खड़ा हुआ। सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, इस मुल्क में बसने वाले जितनी जमातें हैं, चाहे वो काश्तकार के नजरिए से पहचाने जाती है, उनकी क्या मसाइल है, उनकी क्या परेशानी है, उसको दूर करने का काम तेलंगाना के अंदर किया गया। मुस्लिम समाज के मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं कि मैं इंट्रोडक्शन करना भूल गया और मैं शुरू हो गया, तो ये अपने सेट में हो। हमारे हमने जब BRS पार्टी को ज्वाइन किया तो BRS पार्टी के सरबराह हमारे महाराष्ट्र के इंचार्ज जीवन रेड्डी साहब है, जो हमारे KCR साहब के बहुत करीबी और बहुत ही मजबूत किस्म की शख्सियत है। दूसरे पूरे तेलंगाना में एक ही मुस्लिम चुन के आया जिसका नाम शकील भाई है, जो आपके बीच में आमदार सर मौजूद है। BRS के पिछले हुकूमत के अंदर में एनर्जी मिनिस्टर रहे सेंटर के वेणुगोपाल साहब आपके बीच में मौजूद है। और MP है हमारे BRS के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हेमंशु राय, ये हमारे दोस्त है, ये जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया के। भाई थोड़ा पीछे आओ ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि
इस वक्त मुल्क के हालात जो है तो किसी और इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से बर्बरियत का नज़ारा आपने कल देखा, जुल्म की इंतहा आपने देखी, मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म होने के बावजूद दरिंदरी और ऐसे तरफ इशारा किया जा रहा है, ऐसे जुल्म की तरफ ले जाया जा रहा है। ऐसे वक्त के अंदर में जरूरत थी हमारे स्टेट में और मुल्क के अंदर में कि किसी सेकुलर पार्टी का दामन हम पकड़ें, किसी सेकुलर पार्टी के जरिए से हमारे लोगों तक, उमूमन नास लोगों तक, गरीब लोगों तक, काश्तकार लोगों तक, दलित लोगों तक और पिछड़े लोगों तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचा के उनको इंसाफ दिला सके। मैं समझता हूँ इतने जुल्म ज़्यादती के बावजूद मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ केसीआर ने अपना हथियार उठाया और लड़ने का इरादा किया। ये सेकुलरिज्म को और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को और ये प्यार मोहब्बत वाली तहजीब को हम इस मुल्क में, इस स्टेट में जिस तरह हमने तेलंगाना में किया, वो पैटर्न को हम महाराष्ट्र में उतारेंगे और यहाँ से रनवे बनाएंगे। ये रनवे से मुल्क के अंदर में वो गाड़ी को चलाएंगे जो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को वापस इस मुल्क में स्थापित करने का काम करेंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपने बीआरएस से हमारे मुदस्सिर अंसारी जो हमारा सिपा सालार है और मुदस्सिर अंसारी जो है एमआईएम के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने एमआईएम की पूरी कारकर्दगी को देखा, उनके साथ रहे और एक बड़ी टीम के साथ औरंगाबाद शहर में और आज़ाद को बनाने के लिए बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन जब उनके किरदार को इन्होंने देखा, जिस तरह से उनके सामने बातें आई, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पूरे तमाम उनके साथियों के साथ हमारे साथ शामिल हो। लेकिन फिर राष्ट्रवादी का भी चेहरा उन्होंने देखा, अरे बोले भाई ये क्या है, वहाँ तो मुश्किलों का सामना हमने करे, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल दिखती। मैंने चलो इन्ना लिल्लाह पढ़ो, फिर कोई रास्ता अल्लाह ताला बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों के ज़रिए से, आप लोगों के रूप में एक अच्छी क़यादत करने का मौका आप लोगों ने हमको फराहम किया, जिसके वजह से हमने बीआरएस के अंदर में हमारे मशवरे से हम लोगों ने आपके साथ में शमूलियत की और आपने बड़ी हैदराबाद बुला के जो इज़्ज़त अफजाई की और जिस तरह के बातें हमारे साथ में की, जिस तरह के वादे कि आपने ये कहा कि हर मास में आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे वो मास किसी लेवल का हो, लेकिन हम जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे, जुल्म के खिलाफ मदद करेंगे। जो लोग परेशानियों के शिकार है, हमारी माँ बहन परेशानियों के शिकार है, हमारे नौजवान परेशानी के शिकार है, कितने ऐसे स्कीम जो तेलंगाना में वो चला रहे। आज हमारे पास सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उनके पास कई स्कीम है। जैसे जिन लोगों को घर नहीं है, इनकी स्कीम है वो लोगों को घर दिया जाए, जिन लोगों को घर नहीं, घर पुल के नाम से वो देते हैं। आपके घर में शादी है, आप आधार कार्ड लाओ, जमा करो, अपना नाम लिखाओ, 1,16,000 शादी मुबारक नाम की स्कीम से मुस्लिम समाज के लोगों को खसूसन दिया जाता है। गैर मुस्लिम समाज की एक दूसरी स्कीम है, उनको भी 1,16,000 रुपए जो है दिया जाता है। कोई फिरका परस्ती नहीं है, मुसलमान हो, दलित हो, किसी जात बिरादरी का हो, सबको मसावी तरीके से इंसाफ देने का काम जो है ये पार्टी ने किया है। तो जो इनके स्कीम है, जैसे काश्तकार है, उसको पेरनी का वक्त आता है तो उसको सबसे पहले पेरनी के लिए 10,000 रुपये बीज के लिए दी जाता है, उसके खेत में खत दिया जाता है। अगर कोई काश्तकार इत्तेफाक से इंतकाल हो जाता है या किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो 5 लाख रुपए का चेक उसको दिया जाता है। तो ये मैं मोटे मोटे चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने तेलंगाना मॉडल के अंदर में किया है और काश्तकार आज बहुत खुश है। 2 लाख करोड़ रुपए पानी के मामले में खर्चा करके काश्तकारों के जमीनों पर पाइपलाइन लाकर पानी देने का काम किया। भगीरथ स्कीम के नाम से पीने का पानी का इंतजाम किया। काश्तकारों की जो सूखी जमीन थी उसको हरित क्रांति लाने का काम किया।
यही ऐलानात के साथ महाराष्ट्र के अंदर जमीन पे आकर तेलंगाना के मॉडल को यहाँ उतार के जो स्कीमें 200 कितनी है स्कीमें 450 स्कीमें हैं। मैं उसको पूरी तरह से कम शार्ट वक्त में नहीं, हमारे शकील भाई और हमारे रेड्डी साहब जो है उसको रोशनी डालेंगे। मैं आपको ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए मैं इन लोगों से आपको सुनना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपसे आपके आने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपने पार्टी के साथ उसके तरफ इंसाफ की नज़र से देखने की आपने कोशिश की और आप सब लोग आज शकील भाई ये प्रवेश करने के लिए आए हैं। ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि जिसके लिए हम तकरीर करें, ये सिर्फ प्रोग्राम बीआरएस के अंदर में भाई ये ऐसा ही है ना, ये बीआरएस में शमूलियत का ये प्रोग्राम है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और अल्लाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह इन लोगों को भी वही हिदायत दे जो इनकी ज़बान है और हमको भी उस ज़बान के साथ काम करना। मैं अभी दावत देता हूँ हमारे महाराष्ट्र के इंचार्ज जीवन रेड्डी साहब को कि वो अपने कलमात से हमारे लोगों को सहमत कराएं। हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हिमांशु राय साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने मंशूर को यहां पर रखें। धन्यवाद कादिर साहब। रमजान के हम लोग 5 महीने में यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, बीआरएस पार्टी जैसा कादिर जी ने कहा है, मुल्क में अमन चैन, गंगा जमुनी तहजीब और हर धर्म और जाति की बात को ना करके विकास की बात को, सबको समान रूप से देखने को लेकर काम करने वाली पार्टी। केसीआर जी कोई बात नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। तेलंगाना बगल में है आपके, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, बहुत दूर का हूँ। आपके महाराष्ट्र के एकदम बगल में 965 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और आप जाकर देख सकते हो कि तेलंगाना में हर जाति, धर्म, मजहब के ऊपर उठकर इंसान को इंसान के तौर पर देखते हुए, गरीब को गरीब के तौर पर देखते हुए, किसान को किसान के तौर पर देखते हुए उसकी तरक्की का रास्ता बनाया गया। जो काम करता था उसको उस काम में आगे बढ़ाया गया और ये सारा काम हुआ है पिछले 8-9 सालों में। जब 9 सालों में तेलंगाना तरक्की कर सकता है तो महाराष्ट्र को बने इतने साल हुए, यहाँ इतना पैसा है, इतनी सरकारें आई, इतनी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया या पूछने के लिए या बताने के लिए बीआरएस महाराष्ट्र में आई। और जब लोहा खानदान की रैली में सीएम साहब ने कहा, केसीआर जी ने कहा कि वो सारे प्रोग्राम, वो सारे काम आप महाराष्ट्र में कर दीजिए, बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र में नहीं आएगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो उसको करने को और लागू करने के लिए हम हर गांव जाएंगे, हर तहसील जाएंगे, हर जिले में जाएंगे। सबकी बार किसान सरकार का जो नारा दिया है, उस नारे में मजदूर भी है, उस नारे में उद्योग लगाने वाला भी है, उस नारे में कारीगर भी है, उस नारे में हर वो इंसान है जो मुल्क की तरक्की चाहता है, देश की तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। रोजगार के लिए उन्होंने दलित बंधु योजना दी है, 10 लाख हर परिवार को, जिससे वो नया नौजवान रोजगार कर सके। इसी तरीके से पढ़ाई पे तमाम योजनाएं हैं, शादी पे है, पीने का पानी दिया, बिजली 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की दी। जब बिजली मिलेगी तो उद्योग लगेंगे, जब उद्योग लगेगा तो रोजगार मिलेगा, नौकरी लगेगी, आपका अपना उद्यम आप खुद बना सकेंगे। ये सारे काम तेलंगाना में हुए। आज जिस तरीके से देश के हालात हैं साथियों, उसमें एकजुट होकर जब तक इन सबको हटाया नहीं जाएगा और तरक्की पसंद सरकार नहीं बनाई जाएगी, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। उस बात को आगे बढ़ाने के लिए बीआरएस पार्टी आप सबके बीच में है। आप सबका तहे दिल से स्वागत है, शुक्रिया है कि आप बीआरएस पार्टी में आए हैं। इस भावना को और अंदर तक और मोहल्लों तक, गांव तक लेकर जाइए कि बीआरएस का एजेंडा क्या है। बीआरएस का एजेंडा तरक्की का एजेंडा है। बीआरएस का एजेंडा सबको समान रूप से समझते हुए जाति, धर्म, मजहब की राजनीति ना कर विकास की राजनीति, देश को आगे बढ़ाने वाली राजनीति, जो आजादी की परंपरा रही, जो 1857 की क्रांति की परंपरा रही। हिंदू मुसलमान सब लड़े थे अंग्रेजों से, कोई जाति धर्म नहीं था। आज जिस तरह देश को बांटा जा रहा है, बीआरएस पार्टी उसके खिलाफ है। देश को एकजुट रखकर आगे बढ़ाने का रास्ता ही बीआरएस पार्टी का रास्ता है। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे महाराष्ट्र के इंचार्ज जीवन रेड्डी साहब आपके साथ में बात करें।